मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको किसी एक चीज में निवेश करना है। एक तरफ गोल्ड जो कि सालों से सुरक्षित माना जा रहा है, दूसरी तरफ सिल्वर ने पिछले 2 सालों में रॉकेट जैसे तेजी दिखाई हो। अब सोचिए, अगर आपके पिताजी कहते हैं बेटा गोल्ड में डालो, ये सेफ रहेगा, और आपका दोस्त कहता है भाई सिल्वर में डालो, रिटर्न दुगना होगा, तो आप क्या करेंगे? आज की वीडियो में इसी सवाल का हम जवाब देने वाले हैं। आज हम यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के बारे में एक जबरदस्त एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे एंड 2025 के लिए कौन सा ईटीएफ बेस्ट हो सकता है ये भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पहले ही बता दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है, सो इसे एजुकेशन पर्पस से ही लेना, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कभी भी निवेश करो, खुद की रिसर्च करो, हो सके तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लो, उसके बाद निवेश की प्रक्रिया करो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। हम बात करेंगे उन दो धातुओं के बारे में जो कि हर इन्वेस्टर के दिल में जगह बनाए हुए हैं, गोल्ड एंड सिल्वर। हम जानेंगे इससे जुड़े 4 ऐसे बड़े ईटीएफ्स जो बहुत ही भरोसेमंद है और जिनके रिटर्न भी जबरदस्त है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिल्वर ईटीएफ की। देखो, आपको भी पता है कि 2025 में एक रिपोर्ट के अनुसार ये सामने आया कि गोल्ड से ज्यादा सिल्वर ने रिटर्न दिया है। गोल्ड ने जहां 40 से 45% का रिटर्न दिया है, वहीं पे सिल्वर ने 50% से भी ज्यादा का रिटर्न बनाकर दिया है। इस हिसाब से लोगों की जो सोच है वो है वो किसकी तरफ, सिल्वर की तरफ ज्यादा भागने लगी है, क्योंकि सिल्वर ने गोल्ड से ज्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो भाई यहाँ पे हम सबसे पहले सिल्वर की ही बात करने वाले हैं, ठीक है। लास्ट में हम सभी डिस्कस करेंगे कि कौन सा बेहतर हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले रखा है एचडीएफसी के सिल्वर ईटीएफ को, जो कि 28 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था। इस ईटीएफ को चुनने का सबसे पहला कारण यह है कि यह जो ईटीएफ है सिल्वर के इंटरनेशनल जो प्राइस है उसको ट्रैक करता है। इसकी यूनिट्स आप स्टॉक की तरह एनएससी बीएससी पर खरीद और बेच सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लिक्विडिटी काफी अच्छी है और ट्रैकिंग एरर कम होते हैं, यानी असल सिल्वर प्राइस के काफी नजदीक चलता है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बेसिक डिटेल की बात करें तो जो एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ है उसका जो करंट का एनएवी है वो 27 रुपए 24 पैसे के लगभग है। फंड साइज 1272.89 करोड़ रुपए का है, काफी सही फंड साइज है। अगर आप एक चार्ट के माध्यम से देखें तो यहाँ पे अगर इसके रिटर्न देखेंगे तो 2022 में 31 अक्टूबर पे इसका एनएवी चल रहा था 9 रुपए के लगभग, लेकिन अभी उसका एनएवी पहुंच चुका है 27 रुपए के लगभग, यानी आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव। अगर बात करें इसके रिटर्न की तो पिछले 6 महीने में इस ईटीएफ ने 76.75% का रिटर्न बनाकर दिया इन्वेस्टर्स को। एक साल में 80.76 और ऑल टाइम पे 40% का शानदार रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे अगर इसके लगने वाले खर्च यानी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.23% का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। एग्जिट लोड 1% का है यदि आपने 15 दिन से पैसे पहले निकाले तो। इसमें आप एसआईपी के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं। आपको पता है कि ईटीएफ में आप एसआईपी भी की जा सकती है, तो आपकी मर्जी है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जब तक आप रखना चाहें आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं। यह सिर्फ ईटीएफ कमोडिटीज यानी सिल्वर पे ही निवेश करता है। रिस्की कैटेगरी तो है ही, लेकिन ये स्टेबल भी हो सकता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने 2022 में 50,000 रुपए लगाया होता है इस फंड में, तो आज उसकी वैल्यू 63,000 तक हो गई होती है। अभी सिर्फ 3 साल ही हुआ है, तो यह फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सिल्वर इन्वेस्टर्स के लिए। वहीं पे बात करते हैं अपने दूसरे फंड की, जिसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ। तो दोस्तों इस ईटीएफ की लॉन्चिंग डेट थी 13 जनवरी 2022। इस ईटीएफ की जो एनएवी प्राइस है वो 25 रुपए 17 पैसे के लगभग है। एंड सबसे कमाल की बात यह है कि इसका फंड साइज काफी बड़ा है, 3232.38 करोड़ का, मतलब लार्ज फंड साइज है। तो यहाँ पे बाई सेल का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें वैल्यूम अच्छा है, खरीदी बिक्री में कोई भी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो इसका एसेट साइज है वो काफी बड़ा हुआ है। आईसीआई का जो सिल्वर ईटीएफ है ना, वो इसलिए पसंद करते हैं दोस्त लोग कि यह ईटीएफ सिल्वर के अंतरराष्ट्रीय रेट से जुड़ा हुआ है। छोटे इन्वेस्टर के लिए एक हाई ग्रोथ ऑप्शन ये हो सकता है। तो चलिए इसकी बेसिक डिटेल के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया 25 रुपए प्रति एनएवी प्राइस है, 3,232 करोड़ का फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.12% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड है 1%, 15 दिन से पहले यदि पैसे निकाला जाएगा तो। इस फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हो। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपए है देखो, और अगर आप वन टाइम करना चाहते हो तो आप 100 रुपए से वन टाइम भी निवेश कर सकते हो, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए निवेश किए होते इस फंड में, 3 साल में इसकी वैल्यू तकरीबन 1,65,000 के लगभग हो सकती थी।
तो यह भी एक गजब का फंड हो सकता है। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, सो आप इसे एजुकेशन के हिसाब से ही नेक्स्ट बढ़ते हैं गोल्ड ईटीएफ की ओर। देखो अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म यानी 2 से 4 साल के लिए हाई रिटर्न चाहते हो तो सिल्वर का जो ईटीएफ है वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी की यानी लॉन्ग टाइम विजन की, तो फिर गोल्ड ईटीएफ की तरफ भी आप जा सकते हैं, जिसमें हमने 2 गोल्ड ईटीएफ्स को रखा हुआ है। पहला है एसबीआई का गोल्ड ईटीएफ, जिसे 1 मार्च 2011 में लॉन्च किया गया था। एसबीआई का जो गोल्ड ईटीएफ है वह है, अभी की बात करें तो 103 रुपए का एनएवी प्राइस है इसका, और फंड साइज की बात करें तो 12,134 करोड़ रुपए का, एक्सपेंस रेशियो है 0.70% का। ईटीएफ की रिटर्न की बात करें तो इस ईटीएफ ने अपने इन्वेस्टर को एक साल में 15% से भी ज्यादा का सीएजीआर बनाकर दिया हुआ है। तो अगर आपने इसमें 2020 में 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसकी वैल्यू 1,65,000 तक पहुंच चुकी होती, यानी लगभग 65% का रिटर्न। बात करते हैं सेकंड गोल्ड ईटीएफ के बारे में, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ। निप्पॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ भी काफी जबरदस्त ईटीएफ है, जो कि लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2007 को। निप्पॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ के बारे में अगर बात करें तो इसका करंट का एनएवी है 100 रुपए 67 पैसे के लगभग। इस फंड की अगर रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 61.34% का प्रति एनम रिटर्न बना के दिया है। 2 साल में 44.28% का रिटर्न है, 3 साल में 31% का रिटर्न बनाकर दिया है, और लास्ट 5 ईयर में 17% का शानदार रिटर्न है। तो यदि किसी व्यक्ति ने इस फंड में अगर निवेश किया होता, यह फंड भी काफी अच्छा रिटर्न बनाकर देता। निप्पॉन इंडिया का गोल्ड ईटीएफ लेने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कम ट्रैकिंग एरर होता है, हाई लिक्विडिटी होती है, इसमें हर यूनिट लगभग 1 ग्राम गोल्ड के बराबर वैल्यू को दर्शाती है। ये कंजर्वेटिव और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि लॉन्ग टाइम में स्थिर रिटर्न चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 गोल्ड और 2 सिल्वर दोनों को बताया। अब दोनों में से बेहतर कौन सा है? तो देखो यार, यदि स्टेबिलिटी चाहते हो, ठीक है, तो गोल्ड काफी बेहतर हो सकता है आने वाले समय के लिए। लेकिन अगर ग्रोथ पोटेंशियल चाहते हो कम समय में, तो वो सिल्वर ईटीएफ ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। अगर आप इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन चाहते हो तो देखो दोनों में बहुत बढ़िया है। आप गोल्ड में भी आप अच्छा प्रोटेक्शन ले सकते हैं एंड सिल्वर में भी ले सकते हैं। लिक्विडिटी की अगर बात करें तो वो भी दोनों में बढ़िया है। रिस्क की अगर बात करें तो देखो गोल्ड ईटीएफ में कम रिस्क है, लेकिन हाँ सिल्वर में थोड़ा सा हाई रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल सिल्वर प्राइस को ट्रैक करता है, और यदि किसी कारण बस प्राइस अप डाउन हुआ तो इस पर पूरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो अगर आप शॉर्ट टाइम पे, यानी निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आप 2 से 4 साल में अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो सिल्वर ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग टाइम में स्टेबिलिटी रिटर्न चाहते हैं तो आप गोल्ड ईटीएफ की तरफ जा सकते हैं। बाकी ये हमारा कोई सजेशन नहीं है यार, देखो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, आप खुद से समझदार हो, खुद से रिसर्च करना, और अगर आप चाहो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हो। क्लियर? तो दोस्तों अब आप बताइए आपका सुझाव किस तरफ है, आपका झुकाव किस तरफ है, गोल्ड ईटीएफ या फिर सिल्वर ईटीएफ की तरफ? मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर करना दोस्तों के साथ। ऐसी ही निवेश भरी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।